डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन गुरु नानक देव जी पुत्र के साथ सभा में बैठे अपने शिष्यों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे। अचानक ही नानक देव जी के पुत्र ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी केवल मुझे बनाइएगा। नानक देव जी अपने पुत्र की बात सुनकर चुप हो गए। सर्दियों का समय था। नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ बहुत सवेरे ही टहलने के लिए निकल गए। उन्होंने देखा एक लकड़हारा लकड़ियों का भारी बोझ लिए जा रहा था। सर्दी के कारण पैर ठिठुर रहे थे। उसके शरीर पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। नानक देव जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, इस बेचारे लकड़हारे का कुछ बोझ तुम उसके घर तक पहुंचा दो। नानक देव जी का पुत्र संकोच में पड़कर धीरे से बोला, आपके इतने सारे शिष्य हैं, उनसे कह दीजिए, मैं कैसे लकड़ियों का बोझ उठा सकता हूँ। नानक जी ने एक धनी शिष्य से कहा, बेटा, तुम यह काम कर दो। इस पर धनी शिष्य खुश होकर उस लकड़हारे का बोझ उसके घर तक रखाया। तब नानक जी ने बेटे से बोले, बेटा, जो दूसरों का बोझ खुश होकर उठा सकता है वही उत्तराधिकारी बन सकता है। नानक देव जी का बेटा बोला, नहीं पिताजी, उत्तराधिकारी तो आप मुझे ही बनाना। नानक जी चुप रहे। नियमानुसार प्रातः फिर टहलने निकले। कुछ ही दूर जाने पर नानक जी फिसलकर गिर गए और उनकी खड़ाऊं वहीं पास में एक गंदे नाले में गिर गई। नानक जी ने अपने बेटे की ओर देखा और बोले, बेटा, मेरी खड़ाऊं निकाल दो। नानक जी का पुत्र बोला, पिताजी, इतने गंदे नाले से मैं खड़ाऊं निकालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? किसी और से कह दीजिए। इतना सुनते ही एक शिष्य दौड़कर उस नाले में कूद गया और नानक देव जी की खड़ाऊं निकालकर साफ पानी से धोकर अपने मस्तक से लगाने के बाद नानक देव जी के चरणों के आगे रख दी। तब गुरु नानक देव ने अपने पुत्र से कहा कि जो दूसरों का बोझ उठाए और गंदगी को धोकर साफ और निर्मल बना दे, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा और कोई नहीं। तुम मेरे पुत्र भी नहीं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमको कुछ पाना है तो खुद को उस योग्य बनाना होगा। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है। और जब ये तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती हैं।